दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों, अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी चाहते हैं कि मैं आसानी से बोल सकूं, अंग्रेजी आसानी से पढ़ सकूं, अंग्रेजी आसानी से लिख सकूं, तो आज की यह वीडियो आप पूरा देखिए बच्चों। बहुत आसानी से आपको बताऊँगा कि आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिएगा, लिखा है बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी सीखना है तो ये शब्द याद कर लीजिए, ये शब्द सीख लीजिए। देखिए पहला शब्द है बच्चों HAPPY, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हैप्पी। HAPPY हैप्पी पढ़ा जाता है। हैप्पी का मतलब होता है खुश, हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे आप बोल सकते हैं राम इज़ लुकिंग हैप्पी, राम खुश दिखाई दे रहा है। राम इज़ लुकिंग हैप्पी, राम खुश दिखाई दे रहा है। तो हैप्पी मतलब क्या हो गया, खुश हो गया। अब अगर राम खुश है तो वह दुखी भी तो होगा, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम सैड बोलेंगे, SAD सैड। और सैड मतलब होता है बच्चों दुखी, सैड मतलब दुखी। जैसे अभी हमने बोला कि राम खुश दिखाई दे रहा है तो हमने बोला राम इज़ लुकिंग हैप्पी। और राम दुखी दिखाई दे रहा है तो आप बोल सकते हैं राम इज़ लुकिंग सैड, राम दुखी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सैड मतलब हो गया दुखी। ठीक है, जैसे मैं दुखी हूँ I am सैड, मैं खुश हूँ I am हैप्पी। वह खुश है he is हैप्पी, वह दुखी है he is सैड, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हैप्पी मतलब हो गया खुश और सैड मतलब हो गया दुखी। अगला शब्द है RICH, इसे हम पढ़ते हैं रीच। क्या पढ़ते हैं, रीच। और रीच मतलब होता है बच्चों अमीर। क्या होता है, अमीर होता है। जैसे आप बोल सकते हैं माई ब्रदर इज़ रिच, मेरा भाई अमीर है। माई ब्रदर इज़ रिच, मेरा भाई अमीर है। तो रिच मतलब क्या हो गया, अमीर हो गया। अब अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो कोई व्यक्ति अमीर गरीब भी तो होगा, कोई व्यक्ति गरीब तो होगा। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, उसके लिए हम बोल सकते हैं पुअर। क्या बोल सकते हैं, पुअर। पुअर मतलब होता है गरीब। ठीक है बच्चों, गरीब। जैसे मैंने अभी हमने बोला कि मेरा भाई अमीर है तो हमने बोला माय ब्रदर इज़ रिच, और मेरा भाई गरीब है तो आप बोल सकते हैं माय ब्रदर इज़ पुअर, मेरा भाई गरीब है। माय ब्रदर इज़ पुअर। ठीक है बच्चों, तो पुअर मतलब क्या हो गया, गरीब हो गया। अगला शब्द है GOOD, तो इसे हम पढ़ते हैं गुड। GOOD गुड। अब गुड मतलब होता है अच्छा, गुड मतलब होता है अच्छा। जैसे मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो गुड मतलब अच्छा, वह अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो गुड मतलब हो गया अच्छा। लेकिन अगर वही मोहन जो है वह बुरा है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं बैड, BAD बैड। अब बैड मतलब होता है बुरा। क्या होता है, बुरा होता है। बैड मतलब बुरा। जैसे अभी हमने बोला कि मोहन अच्छा लड़का है तो मोहन इज़ अ गुड बॉय। अब मोहन बुरा लड़का है तो बोल सकते हैं मोहन इज़ अ बैड बॉय। ठीक है, मोहन एक बुरा लड़का है, मोहन इज़ ए बैड बॉय। तो वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, आपको ये शब्द अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ ताकि आपको ये शब्द क्लियर हो जाएं और आप आसानी से इन शब्दों को अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में यूज कर पाएँ। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है STRONG, इसे हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग। STRONG स्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं। और स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। क्या होता है बच्चों, मजबूत होता है। जैसे ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हो गया, मजबूत हो गया। समझ में आ गया। माई फ्रेंड इज़ स्ट्रॉन्ग, मेरा मित्र मजबूत है। तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो गया। अब कोई मजबूत है तो कोई कमज़ोर भी तो होगा, कोई व्यक्ति कमज़ोर भी तो होगा, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं वीक।
WEAK के वीक मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर होता है। ठीक है, जैसे वह व्यक्ति कमज़ोर है तो आप बोल सकते हैं दैट मैन इज़ वीक। वह आदमी कमज़ोर है, वह व्यक्ति कमज़ोर है। दैट मैन इज़ वीक। वह आदमी मजबूत है। दैट मैन इज़ स्ट्रॉन्ग। वह आदमी कमज़ोर है। दैट मैन इज़ वीक। समझ में आ गया? अगला शब्द है OLD, इसमें पढ़ते हैं ओल्ड। OLD ओल्ड। अब ओल्ड मतलब होता है बच्चों बूढ़ा। क्या होता है? बूढ़ा होता है, पुराना होता है, दोनों होता है। बूढ़ा भी बोल सकते हो, पुराना, दोनों के लिए हम ओल्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वह आदमी बूढ़ा है तो बोल सकते हैं दैट मैन इज़ ओल्ड। वह आदमी बूढ़ा है। ठीक है, अब पुराना बोलना है तो कैसे बोल सकते हैं? जैसे बोल सकते हैं दिस मशीन इज़ ओल्ड। यह मशीन पुरानी है। दिस मशीन इज़ ओल्ड। यह मशीन पुरानी है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब कोई आदमी बूढ़ा है तो कोई आदमी जवान भी तो होगा, तो हम क्या बोलेंगे? कोई व्यक्ति अगर जवान है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं यंग। क्या बोल सकते हैं? यंग। यंग मतलब होता है जवान। क्या होता है? जवान। जैसे दैट मैन इज़ यंग। वह आदमी जवान है। दैट मैन इज़ यंग। ठीक है, तो यंग मतलब हो गया जवान और ओल्ड मतलब हो गया बूढ़ा। दैट मैन इज़ ओल्ड, वह आदमी बूढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों HOT, इसे पढ़ते हैं हॉट। क्या पढ़ते हैं? हॉट पढ़ते हैं। और हॉट मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म होता है। हॉट मतलब गर्म। जैसे चाय बहुत गर्म है तो आप बोल सकते हैं द टी इज़ वेरी हॉट। द टी इज़ वेरी हॉट, यानी चाय बहुत गर्म है। द टी इज़ वेरी हॉट। अब वही चाय अगर ठंडी है तो आप क्या बोलेंगे? तब आप बोल सकते हैं कोल्ड। कोल्ड मतलब होता है ठंडा। क्या होता है? ठंडा। नहीं, यानी चाय है ठंडा है, यह चाय ठंडा, तो आप बोल सकते हैं द टी इज़ कोल्ड। चाय ठंडी है। द टी इज़ कोल्ड। ठीक है, तो कोल्ड मतलब हो गया ठंडा और हॉट मतलब हो गया गर्म। चाय गर्म है, द टी इज़ हॉट। चाय ठंडी है, द टी इज़ कोल्ड। ऐसे आप इन दोनों का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड। पानी गर्म है, द वाटर इज़ हॉट। ऐसे बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अगला शब्द है BIG, इसे हम पढ़ते हैं बिग। और बिग मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे बोल सकते हैं दिस ट्री इज़ बिग। दिस ट्री इज़ बिग, यानी यह पेड़ बड़ा है। दिस ट्री इज़ बिग। अब पेड़, कोई पेड़ बड़ा है तो कोई पेड़ छोटा भी तो होगा, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? उसके लिए हम बोल सकते हैं स्मॉल। SMALL, स्मॉल। स्मॉल मतलब होता है छोटा। जैसे अभी हमने बोला कि वह पेड़ बड़ा है तो हमने बोला दैट ट्री इज़ बिग, और वही पेड़ छोटा है तो हम बोल सकते हैं दैट ट्री इज़ स्मॉल। ठीक है, स्मॉल मतलब हो गया छोटा। समझ में आ गया? स्मॉल। अगला शब्द है LIGHT, इसे हम पढ़ते हैं लाइट। LIGHT लाइट। और लाइट मतलब होता है प्रकाश। क्या होता है? देखिए, प्रकाश भी होता है और लाइट का दूसरा मीनिंग भी होता है। क्या होता है सर? हल्का। लाइट मतलब हल्का भी होता है। कोई चीज़ हल्का है तो उसे हम लाइट बोलते हैं। लाइट मतलब जैसे कोई चीज़ उठाने में, वजन में जो है हल्का है तो भी हम लाइट बोलते हैं। जैसे यह पत्थर हल्का है तो आप बोल सकते हैं दिस स्टोन, यह पत्थर हल्का है। दिस स्टोन इज़ लाइट। तो यहाँ पर लाइट का मतलब प्रकाश नहीं होगा, लाइट का मतलब हल्का होगा। ठीक है, लाइट हो गया। अब कोई चीज़ हल्का होगा तो कोई चीज़ भारी भी होगा, तो वही अगर पत्थर भारी है तो हम बोल सकते हैं हैवी। क्या बोल सकते हैं? हैवी। और हैवी मतलब हो जाएगा भारी। हैवी मतलब भारी। जैसे यह पत्थर भारी है तो बोल सकते हैं दिस स्टोन इज़ हैवी। यह पत्थर भारी है। तो हैवी मतलब हो गया भारी और लाइट मतलब हो गया हल्का। अगला शब्द है THICK, इसे हम पढ़ते हैं थिक। THICK थिक। थिक मतलब होता है मोटा। क्या होता है? मोटा होता है। जैसे दिस बुक इज़ थिक, यह किताब मोटी है। दिस बुक इज़ थिक।
अब वह किताब मोटी है तो कोई किताब पतली भी होगी, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? अगर किताब मोटी है तो हम बोलेंगे थिक, लेकिन वही किताब अगर पतली है तो हम बोल सकते हैं थिन। क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखिए लिखा है THIN, इसे हम पढ़ेंगे थिन। थिन मतलब होता है पतला, थिन मतलब पतला होता है। जैसे अभी मैंने बोला कि यह किताब मोटी है तो हमने बोला दिस बुक इज़ थिक, यानी यह किताब मोटी है। अब वही बुक अगर पतली है तो आप बोल सकते हैं दिस बुक इज़ थिन, यह किताब पतली है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो थिन मतलब क्या हो गया? पतली हो गया। समझ में आ रहा बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक बार कमेंट में बता दीजिएगा सर मुझे समझ में आ रहा है। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाखों बच्चे इस चैनल से अंग्रेजी सीख रहे हैं हमारे माध्यम से, लेकिन आप पीछे हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आप भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, आप आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है बच्चों TRUE, तो इसे हम पढ़ते हैं ट्रू। TRUE ट्रू, ट्रू मतलब होता है सही। क्या होता है? सही। जैसे दिस आंसर इज ट्रू, यानी यह उत्तर सही है। दिस आंसर इज ट्रू, यह उत्तर सही है। अब कोई उत्तर सही है तो कोई उत्तर गलत भी होगा, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? उसके लिए हम बोल सकते हैं फॉल्स। क्या बोल सकते हैं? फॉल्स, FALS। फॉल्स मतलब होता है गलत। क्या होता है? गलत होता है। जैसे अभी हमने बोला कि दिस आंसर इज ट्रू, यह उत्तर सही है, और वही उत्तर गलत है तो बोल सकते हैं दिस आंसर इज फॉल्स, यह उत्तर गलत है। दिस आंसर इज ट्रू, दिस आंसर इज फॉल्स। ऐसे आप इन दोनों को एक साथ यूज करेंगे। अगला शब्द है BRAVE, इसे हम पढ़ते हैं ब्रेव। BRAVE ब्रेव मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर होता है। जैसे माई ब्रदर इज़ ब्रेव, मेरा भाई बहादुर है। माई ब्रदर इज़ ब्रेव, मेरा भाई बहादुर है। ठीक है, ये सही है, मेरा भाई बहादुर है। माई ब्रदर इज़ ब्रेव। अब मेरा भाई बहादुर है तो मेरा भाई डरपोक भी तो होगा, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कवर्ड। क्या बोल सकते हैं? COWARD, तो इसे हम पढ़ेंगे कवर्ड। और कवर्ड मतलब हो गया डरपोक। क्या हो गया? डरपोक। यहाँ पर देखिए इसे हम लिखेंगे डरपोक। ठीक है, जैसे मेरा भाई डरपोक है तो आप बोल सकते हैं माई ब्रदर इज़ कवर्ड, मेरा भाई डरपोक है। ठीक है, अब मेरा भाई बहादुर है तो बोल सकते हैं माई ब्रदर इज़ ब्रेव, माई ब्रदर इज़ ब्रेव, माई ब्रदर इज़ कवर्ड। ठीक है, अगला शब्द है NEAR, इसे हम पढ़ते हैं नियर। और नियर मतलब होता है पास। नियर मतलब पास होता है। जैसे ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। अब कोई पास है तो कोई दूर भी होगा, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं फार। FAR, फार बोलेंगे। अब फार मतलब होता है दूर। क्या होता है? दूर होता है। जैसे ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है। ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है। अगला शब्द है EASY, इसे हम पढ़ते हैं ईजी। और ईजी मतलब होता है EASY, ईजी मतलब आसान। क्या होता है? आसान होता है। जैसे दिस क्वेश्चन इज़ ईजी, यह प्रश्न आसान है। दिस क्वेश्चन इज़ ईजी, यह प्रश्न आसान है, ऐसे बोलेंगे। अब कोई प्रश्न आसान है तो कोई प्रश्न कठिन भी होगा, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? उसके लिए हम बोल सकते हैं HARD, हार्ड मतलब होता है कठिन। हार्ड मतलब कठिन होता है। ठीक है, जैसे दिस क्वेश्चन इज हार्ड, यह प्रश्न कठिन है। दिस क्वेश्चन इज ईजी, यह प्रश्न आसान है। दिस क्वेश्चन इज हार्ड, यह प्रश्न कठिन है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो हार्ड मतलब हो गया कठिन। अगला शब्द है BITTER, इसे हम पढ़ते हैं बीटर। अब बीटर मतलब होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा होता है। जैसे दिस लेमन इज़ बिटर, यह नींबू कड़वा है। दिस लेमन इज़ बिटर, यह नींबू कड़वा है, ऐसे बोलेंगे। अब कोई नींबू कड़वा है तो कोई नींबू थोड़ा मीठा भी होगा, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं स्वीट। क्या बोलेंगे? SWEET, स्वीट बोलेंगे। स्वीट मतलब होता है मीठा। स्वीट मतलब मीठा। जैसे दिस लेमन इज़ स्वीट, यह नींबू मीठा है। दिस लेमन इज़ बिटर, यह नींबू कड़वा है। दिस लेमन इज़ स्वीट, यह नींबू मीठा है,
ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है DARK, इसे हम पढ़ते हैं डार्क। और डार्क मतलब होता है बच्चों अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा होता है। जैसे बोल सकते हैं देयर इज डार्क एवरीवेयर, यहाँ हर जगह अंधेरा है। देयर इज डार्क एवरीवेयर यानी यहाँ हर जगह अंधेरा है। तो अंधेरा कहीं पे होगा तो कहीं पे उजाला भी होगा, तो इसके लिए हम लाइट बोलेंगे। लाइट मतलब होता है प्रकाश या उजाला बोल सकते हैं, उजाला। ठीक है, जैसे देयर इज़ लाइट एवरीवेयर, यहाँ हर जगह उजाला है, यहाँ हर जगह प्रकाश है, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है WIDE, से हम पढ़ते हैं वाइड। WIDE वाइड मतलब होता है चौड़ा। वाइड मतलब चौड़ा। अब देखिए जैसे दिस रोड इज़ वाइड, यह सड़क चौड़ा है। दिस रोड इज़ वाइड, यह सड़क चौड़ा है। अब सड़क चौड़ा है तो कोई सड़क पतला भी होगा, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं नैरो। क्या बोलेंगे? नैरो। जैसे बोल सकते नैरो मतलब क्या हो गया? पतला। तो हम बोलेंगे दिस रोड इज़ नैरो, यह सड़क पतला है। दिस रोड इज़ नैरो। ठीक है, तो नैरो मतलब क्या हो गया? पतला। अगला शब्द है HIGH, इसे हम पढ़ते हैं हाई। HIGH हाई। हाई मतलब होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। जैसे बोल सकते हैं दिस हाउस इज़ हाई, यानी यह घर ऊंचा है। दिस हाउस इज़ हाई, यह घर ऊंचा है। यह पेड़ ऊंचा है। दिस ट्री इज़ हाई, यह पेड़ ऊंचा है। तो हाई मतलब हो गया ऊंचा। अब कोई चीज़ ऊंचा होगा तो कोई चीज़ नीचे भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं लो। क्या बोलेंगे? लो। LOW, लो मतलब होता है नीचे। लो मतलब नीचे। जैसे दिस ट्री इज़ लो, यानी यह पेड़ नीचा है, यानी नीचे है बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है PULL, इसे हम पढ़ते हैं पुल। PULL, पुल मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना होता है पुल। ठीक है, यह हो गया पुल मतलब खींचना। अब जैसे बोल सकते हैं पुल दिस रोप, इस रस्सी को खींचो, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं पुल दी डोर, यानी दरवाज़ा खींचो। पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो। अब दरवाज़ा खींचेंगे तो दरवाज़ा को हम ढकेल भी तो सकते हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? पुश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुश। देखिए यहाँ पर पुल हमने पहले बता दिया, कोई बात नहीं, इसे पुल पढ़ेंगे। और यहाँ पर है पुश। पुश मतलब होता है धकेलना। क्या होता है? धकेलना होता है। देखिए यहाँ पर मात्रा यहाँ पे लगेगा ना, धकेलना। ठीक है, जैसे पुश दी डोर, दरवाज़ा ढकेलो, और पुल दी डोर, दरवाज़ा खींचो, ऐसे बोलेंगे। तो पुश मतलब धकेलना और पुल मतलब खींचना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये शब्द अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाखों बच्चे इस चैनल पर अंग्रेजी सीख रहे हैं। आप पीछे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ और आप भी आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।